जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, जो मेरे व्यूवर अपने पार्टनर को सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, जिनके दिलो दिमाग में उनके पार्टनर का नाम चल रहा है। आप 3 बार उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। आज हम चेक कर रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। जिस टाइम ये वीडियो हम देख रहे हैं उस टाइम की करंट फीलिंग उनकी क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर को लेकर। गाइस, ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है, जनरल रीडिंग है। कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर होगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स और द लवर्स। टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द बर्ड, एस ऑफ कप्स। बॉटम में है 6 ऑफ बॉन्ड्स। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। देखो, ये रिश्ता जो है ना, दोस्ती से शुरू हुआ है। पहले आप दोनों बहुत अच्छी दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच रही है, म्यूचुअल फ्रेंड रहे हैं आप दोनों। एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना, अपने दिल की सारी बातें शेयर करना, कुछ भी नहीं छुपाना, अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, बेझिझक एक दूसरे से अपने मन की बात कह देना। ऐसे फ्रेंड रहे हैं आप दोनों का। जो बाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। साइन बता दूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग साइन है वाटर साइन, और फायर साइन है, साइन सारे हैं। और क्योंकि यहाँ पे बर्ड आ चुका है हमारे बीच, तो साइन सारे आ गए हैं। तो साइन को लेके टेंशन ना लें, अपनी एनर्जी देखिए, ठीक है, कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी आपके लिए क्या है, एक दूसरे के लिए आप क्या फील कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके आप दोनों रिलेशनशिप में आए, आप दोनों के बीच में प्यार हुआ और रिलेशनशिप में आया। लेकिन ये जो भी आपका कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों को डिवाइन ने मिलाया है। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके पर्सन को अकेलापन बहुत फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। और आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत सारा सेलिब्रेशन किया है, बहुत इंजॉय किया है, बहुत खुश रहे इनके साथ में। शादी पार्टी में जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। अभी ये पेन में है, क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, वर्ल्ड घूमना चाहते हैं। हो सकता है आपका साइकिल पूरा हो इस रिश्ते का, अच्छा है बुरा जो भी है। और कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। इन्हें कोई डर नहीं है, किसी की परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। इन्होंने सब कुछ अपने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है कि जो कुछ चाहेंगे ईश्वर वही होगा। और ये अपनी मौज मस्ती में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मस्त मौला इंसान है, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है किसी बात की कि रिश्ते में क्या होना है। और इन्हें ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, लेकिन ये बिल्कुल इमेच्योर है, एक बच्चे की तरह मासूम है। इन्हें चालाकी नहीं आती,
इन्हें किसी के साथ धोखाधड़ी करना नहीं आता। ये ऐसी एनर्जी में है अभी। हो सकता है ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं आजकल, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं शादी की ख्वाब देख रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते, लेकिन अपने रिलीजन में शादी करना चाहते, अपने घर परिवार की मर्जी से शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और अगर जिस ट्रैक पे हैं ये अभी सही जा रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने इनसे कुछ छुपाया है या फिर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है। शुरू में सब कुछ अच्छा चला है, बहुत मस्त रहे आप दोनों का रिश्ता, बहुत कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीट फील करना, दूसरों के लिए समझना, एक दूसरे की केयर करना, बिन कहे बातों को समझ जाना। बीच में क्या हुआ कि इनको अकेलापन फील हुआ क्योंकि आपने शायद इनसे कुछ हाइड करना शुरू कर दिया या फिर इन्होंने आपसे सब कुछ छुपाना शुरू कर दिया। 22 वर्षा हो सकती है। आप तो नॉलेजफुल बहुत हैं, आपको नॉलेज है, ज्ञान की देवी है, बहुत कुछ जानते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, साइकिक पावर है आपके पास, ठीक है। इन्हें बर्डन फील होने लगा धीरे धीरे करके। आपके साथ जो रिश्ता था इनका, एंजॉय कर रहे थे, आपके साथ घूम फिर रहे थे, बहुत मौज मस्ती कर रहे थे, इनको लग धीरे धीरे करके इनको बर्डन फील होने लगा, बोझ लगने लगा। हो सकता है आपने इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की मांग की हो कि इस रिश्ते में हमें और ग्रोथ चाहिए, हमें शादी करना है, हमें कमिटमेंट दो और हम आपके एक दूसरे के हम सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कि हमारा कनेक्शन ऐसा, हम लोग अलग नहीं हो सकते। तो पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत बेटर रही दोनों की, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराना, कंफर्टेबल फील कराना। कभी ऐसा लगा नहीं कि आप दोनों के बीच में कभी दूरियां आ सकती हैं, आप दोनों कभी दूर भी हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। अभी आपके पर्सन बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि मुझे पीठ पीछे किसी ने धोखा दिया है, किसी ने वार किया है मेरे ऊपर, तो इसलिए बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। ये एक हिसाब से ऐसे समझ लो कि अंदर से मर से गए, इतना पेन में है ये। और सामने से किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन्हें कोई तोड़ पाए या इनके पार कर पाए, लेकिन पीछे से किसी ने वार किया। कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिनसे इन्होंने कुछ पूछा है आपके बारे में, कुछ जानकारी ली है, कुछ तो अच्छा बताने वाले हैं, कुछ भड़काने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी निगेटिविटी का भी शिकार हुए हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी हुए हैं प्रेजेंट में, कुछ दिन पहले, हो सकता है 3 महीने पहले या 5 महीने पहले आप दोनों का यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा हो, या आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, कमिटमेंट को लेकर हुआ है, शादी को लेकर हुआ है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने वादे किए हैं आपसे शादी करने के और कहा कि हमेशा साथ में रहेंगे, हम शादी करेंगे, और अभी जाके से मुकर गए हो, ऐसा हो सकता है। क्यों कहीं ना कहीं बर्डन भी फील हो रहा है आपके चुप हो जाने से या इनकी कुछ बातें छुपाने से। जो एक टाइम पे आपके साथ घूमने फिरने का ख्वाब देखते थे, आज वो आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो गए, इस वजह से झगड़े हो गए, तो इन्हें अब अकेलापन फील हो रहा है, आप दोनों की बात नहीं हो रही, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अब इनको चेंज नहीं कर रहे, अपने मन की इनको बात नहीं बता रहे, तो अब ये परेशान है, दुखी हो रहे हैं। लेकिन ये फिर से चाहते हैं कि क्या किया जाए, दोस्ती से फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं और आप दोनों की बात नहीं हो रही, तो ये फिर से फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल में देखो बेशुमार प्यार है, आपका कनेक्शन यूं ही नहीं है,
आप पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, हो सकता है पास्ट में आप हस्बैंड वाइफ हो सकता है। बॉटम में टावर मोमेंट आया है, हो सकता है कुछ पैसे को लेके कहाँ सुनी हुई हो, आपके पर्सन को पैसे की ज़रूरत हो और आपने मना कर दिया हो हेल्प करने के लिए, आपके पास उतना नहीं हो, लेकिन आप अपनी जगह स्टेबल हैं। पहले आप इतने नहीं थे, अब हो गए। आप बहुत खुश मिजाज हैं, खुश रहने वाले और दूसरों को भी खुश रखने वाले हैं। आप रोने धोने वाले में से नहीं कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और रोने लग गए। आप बहुत सेल्फ लव करने वाले हैं, सेल्फ डिफेंड हो सकते हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल जो भी है, आप जैसा हो वैसे ले लें, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर का जो परिवार है, फैमिली है, बहुत रिच हो, बहुत अमीर हो और ये अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आजकल उनको टाइम ज़्यादा दे रहे, हो सकता है एक तरफा ये मैरिड हो, आप सिंगल हो सकते हैं, या आप मैरिड हो, आपके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं। यहाँ पे कोई शादीशुदा है, कोई सिंगल पेरेंट्स हो सकता है, सिंगल मदर हो सकते हैं जिसके बच्चे भी हैं। लेकिन देखो ये प्यार तो आपसे करते हैं, इमोशनल भी हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, शादी करना चाहते हैं और ये शादी नहीं कर पाए आपसे, इसलिए इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। इन्होंने पास्ट में आपसे शादी का वादा किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी इस वजह से इनको बिल्कुल अकेलापन, तन्हा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। इनको पता है कि आपके पास आने के लिए बहुत सारे बाउंड्री को पार करना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, रिस्क टेकर हो सकते हैं, रिस्क लेने वाले हो सकते हैं कि कुछ भी करना है, मुझे इस रिश्ते को सही करना है, मुझे फिर से उसे अपनी लाइफ में लेके आना है, मुझे पाना है उसे। देखो सो नहीं पा रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, इनकी नींद हराम हो चुकी है। ये रातों को उठ उठ के रोते हैं, कभी सोचते हैं, इनकी नींद टूट जाती है तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आपकी याद इन्हें बहुत आ रही, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अभी करंट फीलिंग देखो, ये आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं और ये आपके बिना अकेले भी हैं बिल्कुल। इनको लग रहा है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये शादी चाहे कहीं भी कर ले, इनके घर वाले कहीं भी शादी कर दें, लेकिन ये मिस आपको ही करेंगे, आपको भूल नहीं पाएंगे और ना ही आप इनको कहीं भूल पाए, क्योंकि आपका जो रिश्ता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट का कनेक्शन, ठीक है। फिजिकल से आप दूर हो सकते हैं लेकिन मन से और दिल से आप दूर नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि हमें तन से तो अलग कर दोगे लेकिन मन से कैसे अलग करोगे? मन में तो हमारे वो ही बसता है, वो ही बसती है, मन से कैसे निकालोगे? तो किसी को मन से नहीं निकाल सकते, फिजिकली दूर कर सकते हैं। स्टॉप कर रहे हैं आपको ये बहुत बुरी तरह से। ये आप पर ही नज़र रखते हैं, आप कहाँ बिजी हैं, कहाँ किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको अपनी दुनिया मान चुके हैं, आपके साथ वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, किसी टूर पे जाना चाहते हैं। हो सकता है कहीं टूर पे जाएं, मंदिर घूमने जाएं, स्पिरिचुअल यात्रा पर जाएं। देखो थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, अब कोई थर्ड पार्टी बीच में है इनके, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी लाइफ में हो सकती है। इस वजह से इन्हें रिग्रेट हो रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। जिससे डरते हैं, क्लैरिटी चाहिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स को। अब ये एनर्जी आपकी हो सकती है या किसी थर्ड पार्टी की हो सकती है। जिसको इनसे क्लैरिटी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी चाहिए कि तुम्हें मेरी लाइफ में आना है, मुझसे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट देना है, नहीं देना है, वैसे मुझे बता दो। ये शायद उससे डरते भी हैं। अब ये एनर्जी आपकी हो सकती है, थर्ड पार्टी की हो सकती है।
अगर आपने इनको एक मदरली प्यार दिया है, कोई ना पेंटिकल की तरह प्यार दिया, ठीक है, तो आपने इनको जितना प्यार दिया है उसके लिए सोचते बहुत नहीं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इनसे शादी का प्रेशर बना रही हो, या इनके घर वाले इनकी शादी का प्रेशर बना रहे हैं, इनकी शादी कहीं करा रहे हैं दूसरी जगह, अपनी कास्ट में, अपने रिलीजियन में, ताकि आपसे इनका पीछा छूट जाए, आपसे इनका रिश्ता खत्म हो जाए। हो सकता है पीठ पीछे बार करने का मतलब है कि कोई कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है, या तो इनकी ही मर्जी से कोई आई है, या फिर इनके घर वाले इनकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, ठीक है। इनके दिलो दिमाग में यही सब चल रहा है अभी। ये थोड़ा परेशान है, थोड़ा पेन में है, ये रातों को सो नहीं पाते, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे सही सही क्या डिसीजन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो फिर आपका क्या होगा। आप इन पे ब्लेम लगाएंगे कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया, चीटिंग की आपके साथ, किसी और से शादी कर ली, आप पूरी लाइफ इनको ताना मारेंगे। तो ये थोड़ा सोच के रुक जाते हैं, इन्हें दर्द बहुत होता है इस बात का कि यार कुछ चल नहीं रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्या करूं, ऐसा उसके बिना मुझे अकेलापन फील होता है। ये रातों को आपके लिए जागते हैं, सो नहीं पाते। और थर्ड पार्टी में जाने के बाद भी शायद इनको ऐसा बर्डन फील होने लगा था कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, आपसे भाग रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है, सच्चाई नहीं बता रहे थे, इसीलिए सारी चीजें इन्होंने हाइड करके रखी है। जो सच आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इनके मुंह से, वो बता नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि कहीं न कहीं हमें लग रहा है, आपको भी डाउट हो रहा है इन पे कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है, कि इंसान जो पहले इतनी-इतनी बातें करता था, अपने मन की सारी बातें शेयर करता था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि छुपाना शुरू कर दिए? ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में कि अभी आपको वो बातें नहीं करते, उतना टाइम नहीं देते, वो सारी सच्चाई नहीं बताते हैं, आपसे क्यों छुपाने लग गए? तो कहीं न कहीं ये बात आपके मन में चल रही है इनके लिए कि ऐसा क्या है? पास्ट में इतना अच्छा रिलेशन था, अब प्रेजेंट में ऐसा क्या हो गया, अब इतना क्या से बदलाव आ गया। क्योंकि बदलाव इसलिए आ गया कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई। अब ये थर्ड पार्टी चाहे खुद लेकर आए हैं या फिर इनके घर वाले लेकर आए हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कैसे आई, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी तो इनकी लाइफ में डेफिनेटली है, और उससे अट्रैक्टिव भी है, ठीक है, उससे अट्रैक्टिव भी हैं, उसके बारे में सोचते भी हैं, और आप पर भी नज़र रखते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। किसी से सलाह भी ले रहे हैं, किसी से पूछताछ भी कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है इनके दोस्त ऐसे हैं जिनसे पूछ रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना बढ़ना चाहिए, या फिर मुझे थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहिए, या मेरा जो ट्रू लव है उसके पास जाना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही है शादी के लिए। थॉट इनके मन में आता है कि थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन फिर इनको आपका ख्याल आता है कि आपसे भी डरते हैं ये, आपके सवालों से डरते हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं है। अब इनसे आप पूछेंगे कि क्यों मेरे होते किसी और को लेके आए, तो अभी इनके पास कोई जवाब नहीं होगा आपको देने के लिए, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपसे भाग रहे हैं कि मुझे जवाब देना ना पड़े, जो सच्चाई आपके सामने आई उसका सामना ना करने पड़े। आप उनसे सवाल पूछेंगे, इनके पास जवाब नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी जाना ठीक नहीं है उसके पास में, इसीलिए अभी थोड़ा ये वेट कर रहे हैं। वे चाहते तो हैं घूमना आपके पास, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन वही है ना कि आप उनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो इस वजह से अभी ये मिलने का प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं। लेकिन हाँ, दिल में इनके बहुत कुछ है, शादी करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आ गई तब से इनके विचार बदल गए हैं। अब ये सोचते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े या थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, इन्हें डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है। आपकी तरफ जाएंगे तो थर्ड पार्टी नाराज हो जाएगी, थर्ड पार्टी की तरफ जाते तो आप इनसे नाराज हैं। अब दोनों में से किसे चुनेंगे, किसको मनाएंगे, ये तो भगवान जाने, आगे जाके पता चलेगा, ठीक है, कि क्या होने वाला है आप दोनों की लाइफ में। तो ये है इनकी करंट फीलिंग।
कि ये जो सोच रहे हैं इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। लेकिन देखो, प्यार ये आपसे ही करते हैं। शादी चाहे किसी से कर लें, ये हम आपको बताते हैं, ये प्यार आपसे ही करते हैं और आपसे ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दिल से आपसे ही जुड़े हुए और आप भी इनसे जुड़े हुए, अलग नहीं हो सकते। किसी से भी शादी कर लें, लेकिन दिल से आप दोनों हमेशा एक रहेंगे, एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, याद करते रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। शरीर से अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल से, आत्मा से नहीं। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ये आपके बारे में सोचते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।